वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया एपिसोड और एक नई शुरुआत। हम लोग लास्ट कई दिनों से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी पे काम करें, कैसे हम बैंकिंग सेक्टर में और आगे की ओर बढ़ें, कैसे हम सेल्स को इंक्रीज करें, कैसे हम अपने आप को और अच्छा करें और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। क्योंकि सबसे पहला चीज़, अगर आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आप बाकी चीज़ों में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जरूरी है दोस्तों कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ा के रखिए। आज का एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं इसे 2 भाग में भाग करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स लिखते रहिए। बहुत से कमेंट मुझे बाहर से मिलते हैं, उससे अच्छा है आप अगर मेरे चैनल पे कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक अपने पर्सनैलिटी को, अपने माइंड ब्लॉकेज को हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हम हर वक्त किसी ना किसी ब्लॉकेज से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ग्लास जार में एक साइड में शार्क मछली को रखा और दूसरे साइड में नॉर्मल मछलियों को रखा। और जब वो अगले दिन देखते हैं तो शार्क मछली ने सभी नॉर्मल मछलियों को खा लिया था। ये प्रक्रिया उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू करी तो देखा कि सभी दिन शार्क मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाया करती थी। फिर उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास उसके बीच में रख दिया। जब ट्रांसपेरेंट ग्लास उसके बीच में रखा, शार्क मछली फिर ट्राई करती थी कि कैसे उन मछलियों को खाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही थी। और ये सक्सेस नहीं होने में वो बार बार आकर ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर में धक्का मारती थी और धक्का मार के वापस जाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उसके बाद शार्क मछली ने उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को धक्का मारना छोड़ दिया और साइंटिस्ट ने बीच के ट्रांसपेरेंट ग्लास को हटा दिया। हटाने के बावजूद वह शार्क मछली अब अगले दिन से वो नॉर्मल मछलियों की ओर जाती ही नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं अगर फिर से ट्राई करूंगी तो फिर से वो जो बीच में रोक बना हुआ है वो मुझे अटका देगा। और ऐसा सोचते हुए साल भर वो शार्क मछली भी उसी टैंक के अंदर रहती थी और नॉर्मल मछलियां भी रहती थी, लेकिन शार्क मछली ट्राई ही नहीं करती थी। ये ब्लॉकेज है, ये हमारे दिमाग में भी लगा हुआ है कि हम इस कस्टमर के पास और कोई प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते हैं, हम इस मार्केट में पेनिट्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम ये सेट ऑफ कस्टमर को नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ब्लॉकेज बना हुआ है। किसी ने बना दिया है कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से निकलना होगा। इस चीज़ से आपको जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। बार को रेस करना पड़ेगा। आपको लिमिटेशंस के ऊपर उठ के कुछ काम करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप का समय है, आप देख रहे होंगे वर्ल्ड कप के मैच को। आप देखिए कि वनडे क्रिकेट की शुरुआत 1971 में हुई। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, लोगों ने मैच को देखा और उसके बाद क्रमशः ये चलता रहा। वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, वर्ल्ड कप के मैचेस भी आते रहे और हम देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1971 से क्रिकेट की शुरुआत होने के बावजूद 1997 में पहली बार डबल सेंचुरी एक फीमेल क्रिकेटर ने लगाया। उसके बाद 2010 में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई और क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई डबल सेंचुरी बना। लेकिन अगले 2 साल के अंदर में वीरेंद्र सहवाग ने 2011 के दिसंबर में इसे तोड़ दिया और तब से लेकर आज तक रोहित शर्मा ने 3 बार, ईशान किशन ने 1 बार और शुभम गिल ने 1 बार डबल सेंचुरी बनाया। तो आप देखिए कि 2010 से लेकर 23 मतलब 13 साल के अंदर में कितनी बार इंडियन क्रिकेटर ने ही इसे तोड़ दिया। और जबकि उससे पहले ये स्कोर इतना ज़्यादा लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह हम अपने कामों में इतने ज़्यादा बंधे रहते हैं और माइंड ब्लॉकेज के ऊपर में काम करते हैं कि हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि ये चीज़ें भी हो सकती है। उठिए, बाहर निकलिए, बाहर निकल के आसमान की ओर देखिए। रूम में बैठकर आप नहीं समझेंगे कि आप कितनी ऊंचाई छू सकते हैं। आसमान के नीचे आइए, आसमान की तरफ देखिए, ऊंचाइयों को देखिए, छूने की कोशिश कीजिए। लड़ाइयाँ लड़नी है, ऊंचा देख के लड़ना है, बाजू वाले को देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने से ऊपर की ओर देखते रहिए और लगातार ऊंची उड़ानें भरते रहिए। इसी पे काम कीजिए। हम इस एपिसोड को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए और आगे लाइक करिए। थैंक